जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं कि चैत्र पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, चैत्र पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त कब है और स्नान दान के उस दिन इतना महत्व क्यों दिया गया है। माना जाता है कि चैत्र पूर्णिमा को अगर स्नान दान और शुभ मुहूर्त में स्नान दान किया जाए और उस दिन विधिवत भगवान विष्णु की उपासना करे, साथ में माँ लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा करे, तो उस घर में कभी भी कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती है। धन धान्य के साथ साथ उस घर में सुख समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप भी उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, पूर्ण रूप से उस दिन विधिवत भगवान की उपासना करके व्रत के दौरान आप दान पुण्य करते हैं, संयम के साथ व्रत रखते हैं, तो आपके घर में कोई भी समस्या शेष नहीं रहती है। तो आइए जान लेते हैं व्रत कैसे रखना है। तो चैत्र पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। चैती पूर्णिमा भी बहुत लोग कहते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है, लेकिन चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। तो इस दिन राम भक्त हनुमान जी की आराधना भी करें साथ में, और उनकी भी उपासना करना विशेष लाभ देता है। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं और इसका महत्व बहुत अधिक माना जाता है। तो पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र नदी या फिर तालाब हो, चाहे आप अपने घर के में बाल्टी में गंगा जल मिला के भी स्नान कर सकते हैं, उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। हर हर गंगे बोलकर स्नान करें और उस दिन विधिवत आप उपासना करें। सभी देवी देवता की जैसे पूजा करते हैं कर सकते हैं। पंचदेव की पूजा करने के बाद आप पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें, साथ में माँ लक्ष्मी की उपासना करें, नारायण भगवान की कथा सुने। तो इस विधि से ही आप पूर्णिमा व्रत कर सकते हैं कि 9 वर्ष की जो ये पहली पूर्णिमा होती है हिंदू धर्म में, तो विशेष रूप से इसे मनाई जाती है। तो इस साल जो पूर्णिमा पड़ रही है, ऐसे भी ये प्रथम पूर्णिमा है, 9 वर्ष की पहली पूर्णिमा और प्रथम पूर्णिमा माना जाता है। इसका विशेष महत्व दिया भी जाता है क्योंकि इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को भी हनुमान जन्म उत्सव के रूप में बहुत लोग मनाते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय करते हैं जिनके घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं होती, उनके घर में कभी भी कोई भी दुविधा या कोई भी भूत प्रेत का वास नहीं होता। उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, जहाँ हनुमान जी की पूर्ण रूप से सेवा भाव होते रहती है, उनकी उपासना होती रहती है। तो आइए जान लेते हैं कि व्रत कैसे रखना है। तो देखिए पूर्णिमा कब है, स्नान दान के शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए जान लेते हैं। तो देखिए स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है वो इस साल के जो पंचांग के अनुसार 12 अप्रैल को भोर में 3:21 पर पूर्णिमा लग रही है, जो कि उदया तिथि के अनुसार से उसी दिन पूरा व्रत रखा जाएगा। 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर ये समाप्त हो जाएगी। तो चैत्र पूर्णिमा जो है 12 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी, जो दिन शनिवार है। और चैत्र पूर्णिमा के दिन आप स्नान दान तो कर ही सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर स्नान करते हैं तो आपको बेहद ही लाभ प्राप्त होता है, जो कि 1.5 घंटे मतलब सुबह की जो सूर्य निकलने से 1.5 घंटे पहले का स्नान दान जो होता है बहुत शुभदायी होता है। उस दिन आप दीपदान भी कर सकते हैं। अगर नदी तालाब या सरोवर में आप स्नान करने गए हैं तो अंधेरे में ही दीपदान का फल प्राप्त होता है, नहीं तो आप शाम को भी कर सकते हैं। उस दिन अपने दरवाजे पे भी जोत जला सकते हैं, मंदिर में जाकर जोत जला सकते हैं। तो विधिवत उस दिन उपासना करें, पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। दिन में आपको अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी कहलानी है। अपने भाई बंधुओं के साथ कथा जरूर सुननी चाहिए। उनकी उपासना के बाद शाम को चंद्रदेव को अर्घ देकर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप पूरे दिन का व्रत करते हैं, अगले दिन ही पारण का शुभ फल प्राप्त होता है, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अपने अनुसार ही व्रत रखें। अब देख लीजिए व्रत रखने का जो शुभ समय क्या है। तो सबसे पहले तो समझिए 12 अप्रैल को ही आपको व्रत रखना है और उसी दिन इसका फल प्राप्त होगा। इसका जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, जो अभिजीत मुहूर्त है, 11:56 से दोपहर 12:48 पर रहेगा। उस समय आपको उस टाइम तक आपको स्नान दान करके पूर्ण रूप से आपके जो भी कार्य है समाप्त कर लेने हैं। तो चैत्र पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक है। पूर्णिमा के दिन स्नान दान के अलावा आप उस दिन कथा तो कहलाए और साथ में माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी भी उपासना करें। विधिवत करनी चाहिए, पूरे परिवार के साथ ही कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त होता है, नहीं तो फल जो होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। तो कभी भी सत्यनारायण कथा सुने तो 4 लोगों 5 लोगों जो भी आस पड़ोस के साथ ही सुने। अपने घर के सभी परिवार बैठ के ही कथा सुननी चाहिए, तभी आपको पूर्ण रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। तो पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को खीर, मिठाई या फल जो उनके पसंदीदा फल है, पीले फल आप चढ़ा सकते हैं। घर में अगर आप सत्यनारायण कथा कर रहे हैं तो आटे की जो चूरन होती है वो बनती है, वो जरूर चढ़ाई जाती है। उनका
प्रिय भोग है, तो याद रखिएगा। और उनके मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश कथा आप नहीं सुन सकते तो आप खुद से भी उनकी उपासना कर सकते हैं। सभी परिवार मिलकर उपासना करके उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूर्ण लाभ होगा। चैत पूर्णिमा के दिन आप नहीं होती है और घर की सुख शांति बनी रहती है, कोई भी चीज़ की कभी भी कमी नहीं होती है। तो व्रत के दौरान आप भूल से भी ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे कि आपको परेशानी हो। उस दिन चैत पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी, जो कि बजरंगबली का जन्म दिवस है। तो हनुमान जयंती के दिन हस्त नक्षत्र जो है बहुत अच्छा है। तो उस दिन 6:08 PM से लग रही है। इसके बाद से ही चैत नक्षत्र जो है, हनुमान जयंती के अवसर पर भी देश भर के मंदिरों में पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इस दिन व्रत रखकर आप हनुमान जी की पूजा करें। उनके सभी जो भी मनुष्य की जितनी भी परेशानी है, चाहे घर में भूत प्रेत या फिर ऐसी ऊर्जा है जिससे वो परेशान रहते हैं ना, वो उस दिन अगर बजरंग बली की पूजा करते हैं ना, तो सभी कष्ट उनके दूर हो जाते हैं। हर मनोकामना, उनकी जितनी भी इच्छा है वो सब पूर्ण होती है। तो उस दिन हनुमान जी की भी विशेष रूप से पूजा करें। ऐसे भी शनिवार को पड़ रही है तो दिन भी बहुत अच्छा है। उस दिन आप विधिवत पूजा कर सकते हैं। उनके बहुत सारे ऐसे ऐसे उपाय हैं जो आप करके अपने घर की सभी समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो पूर्णिमा तिथि के व्रत में आप पूर्ण रूप से ध्यान रखिए, जो व्रत कैसे करना है, व्रत का पालन कैसे करना है, और शुभ मुहूर्त में ही उस दिन उपासना करें। कोई भी इसमें परेशानी नहीं होती है। मनुष्य के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन व्रत करने से उनके शरीर तो स्वस्थ रहते हैं, साथ में उनके घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि हमारे घर में धन धान्य की हानि होती है और घर में सुख समृद्धि चली जाती है। सबसे पहले तो आप समझिए, जी पूर्णिमा तिथि के दिन भूल से भी आप किसी को भी तकलीफ ना पहुंचाएं। उस दिन माना जाता है कि बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि बाल नाखून काटने से बचना चाहिए। पूर्णिमा तिथि को भूल के भी ये कार्य ना करें, किसी का अपमान न करें। उस दिन कोशिश करें जो किसी भी बुजुर्ग या महिला की कोई भी अपमान न करे, किसी को शब्द न बोले। पूर्णिमा के तिथि के दिन माना जाता है कि उस दिन अपने घर में अंधेरा नहीं रखनी चाहिए, जोत जलाने चाहिए। चारों तरफ आपका मेन दरवाजा या फिर आगे पीछे आप उजाला बनाए रखें। उस दिन अंधेरा रखना अशुभ फल की प्राप्ति देती है। दान पुण्य अवश्य करें उस दिन जितना हो सके, लेकिन कौन सी वस्तु की दान नहीं करनी चाहिए जिससे कि धन की हानि होती है। तो याद रखिएगा, चांदी के जो बर्तन होते हैं कभी दान नहीं करनी चाहिए। उस दिन दूध और दूध से बनी कोई भी वस्तु आपको दान नहीं करनी चाहिए। उस दिन बहुत ही अशुभ फल होता है। आपकी जो चंद्रमा होती है वो कमजोर हो जाती है, तो इसलिए कभी भूल के भी उस दिन दूध या दूध से बनी वस्तु को दान न करें। शाम के समय भूल से भी किसी को भी दान नहीं देना चाहिए। उस दिन आप किसी से झगड़ा न करें, कोई विवाद न करें। उस दिन आप तुलसी की पत्तियां भी तोड़ने से बचना चाहिए। पूर्णिमा तिथि को मना होती है कि नहीं तोड़नी चाहिए। और मांस मदिरा भूल के भी मत खाइएगा। उस दिन देर तक आपको, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान किया जाता है, इसलिए माना जाता है कि उस दिन देर रात्रि नहीं सोना चाहिए, जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जिसे याद रखें, नहीं तो इससे घर में धन धान्य की कमी हो जाती है। उस घर में हमेशा बरकत जो होती है वो समाप्त हो जाती है। उस घर में हमेशा कलेश बना रहता है जिस घर में ये सारे कार्य होते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।